वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए सोलेंटो के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे क्योंकि मैंने कल वादा कर दिया था कि 2K लाइक कंप्लीट होने पर मैं परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कल काफी ज्यादा ही बिजी हो गया था। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर जब भी मैं परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट एपिसोड डालूंगा आज या कल में, तो उसको आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है क्योंकि वह एपिसोड काफी ज्यादा ही टावर टूर होने वाला है। और इस एपिसोड में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर युवा स्पेशल डिसाइपल अभी नहीं है, बट इस एपिसोड में उसको स्पेशल डिसाइपल की उपाधि मिल जाएगी। और वो दाई चूंकि अपनी सेना को लेकर युवाओं की टीम के पीछे पड़ा रहता है मारने के लिए, तो उसकी भी आज पुंगी बजने वाली है यार। तो एपिसोड इंटरेस्टिंग है। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम युवाओं की टीम के सामने दाई की टीम को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से ही तैयार थे। तभी हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो कि वहां से जैसे ही जाने वाला होता है हम दाई को देखते हैं जो कि कहने लगता है क्यों क्या डर गए। हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो कि अब जानते हैं कि उसके पास अब इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि वो दाई की टीम को एक साथ ही हरा देगा, पर वो अपनी पावर को शो नहीं करना चाहता अभी। पर दाई काफी ज्यादा एटीट्यूड में कहने लगता है कि अगर तुम डर गए हो तो यहाँ से चले जाओ, हम मान लेंगे कि तुम काफी ज्यादा ही डरपोक हो। पर हम देखते हैं युवाओं को चूंकि समझ जाता है कि इसको सबक सिखाना ही होगा क्योंकि अगर इसे आज सबक नहीं सिखाया तो आने वाले वक्त में ये हमें काफी ज्यादा ही परेशान करने वाला है। पर हम देखते हैं दाई को जो कि युवाओं से कहने लगता है कि हम दोनों टीमों के बीच में फाइट होती है, जो भी इस फाइट को जीतेगा तो हम एक शर्त लगाते हैं कि जो जाओ के लेग की स्पिरिचुअल बोन मेरी हो जाएगी। यानी कि आप जानते हैं कि अगर स्पिरिचुअल बोन एक बार किसी अंग से अटैच हो जाती है तो फिर जब वह स्पिरिचुअल तभी निकलती है जब वह पूरी तरह से जो ऑर्गन है वह डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यहाँ पर वह सीधे सीधे बोल रहा होता है कि अगर मैं जीत गया तो जाओ का पैर कट जाएगा और अगर मैं हार गया तो तुम मेरी टांग को तोड़ देना। यह जानकर युवा कुछ भी नहीं कहता क्योंकि भाई जाओ को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता था। पर तभी भाई नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर तो मिस जाओ आ रही, यानी कि उसकी क्लास टीचर। तभी यहाँ पर युवा काफी ज्यादा ही प्लान और वह कहने लगता है कि हमें जाना दो क्योंकि हम किसी भी जो अकेडमी के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते, हम अकेडमी के नियमों का पालन करते हैं। और यहाँ पर युवा पॉइंटर कर रहा होता है। तभी वहां पर आ जाती हैं कौन, मिस जाओ। और मिस जाओ इनकी बातें सुन लेती हैं, जबकि युवाओं ने तो अभी पॉइंटर कर दिए हैं बहुत ही अच्छे कि हम तो अकेडमी के नियमों का पालन करते हैं। और दाई तो कह रहा था कि मेरी टांग तोड़ देना और नहीं तो मैं जाओ की तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मिस जाओ ये सब बातें सुन लेती है उनको गुस्सा आना शुरू तो हो ही जाता है। और भाई दाई से कहने लगते दाई आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं दाई को जो कि मिस जाओ को देखकर उसकी तो फटके हाथ में आ जाती है और वह कहने लगता है कि मास्टर हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो यहाँ पर एक चैलेंज लगा रहे थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है वैंगडोंग और साथ ही साथ युवा को जो कि दोनों के दोनों ही कहने लगते हैं कि मास्टर हम तो यहाँ से जा रहे थे केवल यहाँ पर कैंटीन में खाना खाने के लिए आए थे, पर इस दाई ने और उसकी टीम ने मुझे रोक लिया और यहाँ पर चैलेंज लगाने के लिए कहा। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि हम अकेडमी के नियमों का पालन करते हैं, बट ये तो हमें जाने ही नहीं दे रहा था, कह रहा था कि जब तक फाइट नहीं करोगे नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर युवाओं ने एक काफी ज्यादा अच्छी चाल चल दी है और दाई इसमें पूरी तरह से फंस चुका है। इसलिए जो मास्टर जाओ होती है वह कहने लगती है दाई माफी मांगो, पर दाई माफी नहीं मांगता क्योंकि कैट गर्ल अपना मुंह ओपन करते हुए कहने लगती है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों साइड से फाइट के लिए एग्रीमेंट हुआ था, तो आप हमें अकेले माफी मांगने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकते, हम नहीं मांगे माफी। पर हम देखते हैं जो मिर्जा होती है वो तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। तो फाइट करनी है, हाँ मेरे साथ करो, अच्छा मेरे साथ करो फाइट। अगर तुम जीत जाते हो तो हाँ पूरी की पूरी जो जाओ की वो ने मतलब पैर में ही दे दूंगी, तुम्हें क्या जरूरत है काटने के लिए। इस बात को सुनकर दाई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मिर्जाओं ने इन दोनों की दोनों टीम से बोल दिया है कि जाओ क्लास में मिल लो क्योंकि यहाँ पर इनकी एक प्रकार का टेस्ट या फिर आप पूछ सकते हैं परीक्षा होने वाली है सेकंड क्लास में जाने के लिए। यहाँ पर हमारा सीन फिर से कट होकर आता है एक जगह पर जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल ली होते हैं और एल सू जो कि दोनों के दोनों आपस में मित्र हैं, साथ ही साथ जो एल्डर सू है वह स्कूल गाइड डिपार्टमेंट जिसमें कि युवाओं ने एंट्री की है उसके मास्टर एल्डर बोल सकते हैं। जबकि आप जो जानते हैं कि जो सब क्लासेस चलती हैं उनके मास्टर ली हैं मास्टर एल्डर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वह आपस में गेम खेलते हुए बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर सू कहने लगते हैं कि हमारे स्कूल गाइड डिपार्टमेंट में एक ऐसा स्टूडेंट आ गया है जिसने कि केवल 8 महीने में ही सेकंड सोल मेंटल रिंग को हासिल कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक है। तुम समझ ही गए कि हमारा जो स्कूल गाइड डिपार्टमेंट है वह विकसित होने वाला है। इस बात को सुनकर एल्डर ली को काफी ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं, कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा है जो कि मेरी नजरों से छूट गया, क्योंकि अगर उसको मैंने पहले ही नोटिस कर लिया होता तो उसे तो मैं अपने डिपार्टमेंट में ले ही लेता। और हम देखते हैं कि जो मिस्टर ली होते हैं वह कहने लगते हैं कि आखिरकार वह कौन है, नाम तो बताओ। हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर सू होते हैं भाई युवाओं का नाम
कहते हैं। और युवाओं का नाम सुनकर मास्टर ली के पैरों से जमीन खिसक जाती है और कहने लगता है, यह तो वही बंदा है जिसको मैंने अभी अभी एकेडमी से निकालने के लिए 2 बंदों को भेजा, क्योंकि वह मेरी डिसाइबल यानी कि कोर डिसाइबल, स्पेशल डिसाइबल जाओ जाओ और बैंगडोंग का काफी ज्यादा अच्छा मित्र है। अगर वह एकेडमी से निकल जाएगा तो यह दोनों के दोनों अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने में फोकस करेंगे, पर इसके चक्कर में यह ऐसा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि यह तो आज एकेडमी से जाने वाला है। और यह जानकर जो मास्टर ली होते हैं वह मन ही मन में मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और वह मास्टर सू से कहने लगते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हर बार तुम मुझसे हार नहीं वाले हो, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक प्रकार का गेम भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो भी जीतेगा वह गोल्ड कॉइन को अपने पास रख लेगा। हमारा सीन यहाँ से कट हो गया था क्लास में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइबल बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर मिस जाओ सारे लोगों को बता रही होती है कि अब तुम्हारी 2nd क्लास की पहली परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह जो इफेक्शन है वह आगे जाकर तुम्हें काफी ज्यादा ही बिगाड़ने वाला है। साथ ही साथ अगर तुम इस परीक्षा में अच्छा उत्तीर्ण कर लेते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा ही ट्रेजर मिलने वाले हैं, जिसकी सहायता से तुम अपनी पावर को इंक्रीज कर सको। और यह जानकर युवा काफी ज्यादा ही खुश लग रहा होता है और वह ऐसे ही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारा सीन यहाँ से कट होकर उन दोनों मास्टर पर ही आता है, जहाँ पर वह आपस में गेम खेल रहे थे। हम मास्टर ली को देखते हैं जो कि सू से कहने लगते हैं कि तुम तो बेटा हार नहीं वाले हो हर बार की तरह, क्योंकि कुछ भी कर लो तुम्हारा चाहे कितना भी पावरफुल जीनियस डिसाइबल हो वह मेरे डिसाइबल से तो हार ही जाएगा। इस बात को सुनकर मिस्टर सू कहने लगते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को स्पेशल डिसाइबल की उपाधि नहीं दी थी, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह हमारे सोल गाइड डिपार्टमेंट का एक बहुत ज्यादा जीनियस स्टूडेंट है, इसलिए उसको हम स्पेशल डिसाइबल की उपाधि देते हैं। क्योंकि मैं भी इस पूरी की पूरी अकेडमी में उतनी ही ज्यादा पोजीशन को ग्रीड करता हूँ जितनी की तुम, इसलिए तो अपनी मनमाजी नहीं कर सकते अपने केवल स्वार्थ के लिए। यह जानकर जो मास्टर ली होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह कहने लगते हैं, चाहे कुछ भी कर लो, थोड़ी ही देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने आखिरकार क्या किया है। हमारा सीन यहाँ से कटू कर आता है जैसे ही जो मिस जाओ होती हैं वह सारी साइड डिसाइबल को पढ़ा रही थी कि तभी एकेडमी की क्लास का गेट खुलता है और वहां में से आ जाती हैं भाई 2nd क्लास की आप बोल सकते हैं टीचर, जो कि मिस जाओ के साथ काफी ज्यादा ही शर्त लगा चुकी और हार भी चुकी थी। वह अपने 2 बंदों के साथ में आई हुई थी और वह कहने लगती है, ये भाव क्लास से बाहर निकलो। हम देखते हैं मिस जाओ को जो कि कहने लगती है कि पहली बात तो तुमने मेरी क्लास में एंटर कैसे किया, मुझसे बिना पूछे, क्या तुम जानती हो उसका मतलब क्या है, तुम मेरा आदर नहीं करती। यह जानकर जो वह 2nd क्लास की टीचर होती है वह कहने लगती है कि हम यहाँ पर मास्टर ली की कारण ही यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें उनकी इजाजत मिल चुकी है, तो तुम्हारी इजाजत लेने की हमें कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और एटीट्यूड में कहते हुए भाई मिस जाओ के पास आ जाती है और कहने लगती है, युवा इस पूरी की पूरी 2nd क्लास से दरख्वास्त किया जाता है, क्योंकि वह एकेडमी में अब अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वह मंडे के दिन नहीं किया, जबकि उसने ट्यूसडे के दिन अपना रजिस्ट्रेशन किया था। यह जानकर जो मिस जाओ होती है वह कहने लगती है, केवल एक दिन के अंतराल से आखिरकार क्या होता है। यह जानकर जो 2nd क्लास की टीचर होती है वह मिस जाओ से कहने लगती है, क्या तुम अकेडमी के नियमों का उल्लंघन करती हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमारी अकेडमी के लिए टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा कोई भी डिसाइबल हमें मंजूर नहीं है जो कि हमारे नियमों का पालन ना करे। इस बात को सुनकर मिस जाओ साथ ही साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर युवा होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम बैंगडोंग को भी देखते हैं जिससे कि और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अगर वह चाहे तो इसकी पूरी पूरी थोड़ा बिगाड़ देगी 2nd क्लास की टीचर की, पर वह ऐसा नहीं कर सकती ना, छोटी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिस जाओ को जो कि कहने लगती है कि आखिरकार मैं कैसे मान लूं कि तुम मास्टर ली के कहने पर यहाँ पर आई हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि 2 बंदे युवाओं को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं यहाँ से निकलो, क्योंकि युवा मिस जाओ के पास आ चुका था। मिस जाओ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर 2nd क्लास की जो मास्टर होती हैं उन्हें बता दिया होता है कि ये दोनों के दोनों डिसाइबल मेरे साथ ही थे, चाहे तो तुम इनसे पूछ सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है युवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है उन्हीं दोनों एल्डर यानी कि लीपर और सुपर जो कि आपस में गेम खेल रहे थे, और तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर ली होते हैं वह गेम में जीतते हुए प्रतीत होने लगते हैं, मतलब जो गोल्ड कॉइन है जो कि सट्टे में लग चुके हैं, भैया सट्टा खेल रहा है यहाँ पर, तो उनको जीतने वाले हैं मास्टर ली। और वह कहने लगते हैं कि यहाँ पर भी मैं जीत गया हूँ और वहां पर भी, तुम कुछ भी कर लो तुम अपने डिसाइबल को नहीं बचा सकते। मन में सोच रहे थे सामने तो कहने की कोई हिम्मत नहीं होती ना, पर हम देखते हैं ट्विस्ट कहानी में, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर सू होते हैं उनने अपना दाव फेल दिया होता है, जिसकी वजह से हमारा सीन फिर से कट होकर आता है क्लास। वहां पर आ जाते हैं मास्टर लिन और उनके साथ मैक्स भी आया हुआ था, और उनको देखकर आसपास के सारे डिसाइबल कहने लगते हैं कि यह तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, ये आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं। 2nd क्लास की टीचर को देखते हैं जो कि कहने लगते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं मास्टर
लिन को, जो कि युवाओं के पास आते हुए उसको एक प्रकार का बेच देते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि युवाओं कोई आम बंदा नहीं है, क्योंकि उसने 8 महीने में ही केवल अपनी पावर का यूज करते हुए सोल मेल्ट डिपार्टमेंट को क्रॉस कर लिया है, यानी कि उसने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। इसलिए भाई आज से इस पूरे के पूरे अकेडमी का स्पेशल स्टूडेंट बन चुका है और यह आदेश और किसी ने नहीं बल्कि मास्टर सू ने दिया है। इस बात को सुनकर युवाओं को तो मजा आ रहा होता है, बट जो सेकंड क्लास की टीचर होती है उसकी फटके हाथ में आ चुके थे, क्योंकि जो दो स्टूडेंट युवाओं को पकड़े हुए थे वह मास्टर ली को देखकर हैरान होते हैं, तुरंत ही युवाओं को छोड़ देते हैं। कहने लगते कि मास्टर ली के सामने कोई बोल सकता है क्या, मास्टर ली। यहाँ पर दिखाया जाता है युवाओं को, जो कि काफी ज्यादा ही खुश लग रहा होता है, क्योंकि अब वह स्पेशल डिसाइबल बन चुका है। बैंगडंग और जाओ को देखते हैं, जो कि युवाओं की ऐसी प्रगति यानी कि बोल सकते हैं उत्तीर्णमेंट या तो फिर उन्नति को देखकर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि अब युवा भी उनकी तरह बन चुका है स्पेशल डिसाइबल। उसको भी काफी ज्यादा ट्रेजर मिलने वाले अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर सू होते हैं उनने अपने मैच को जीत लिया है और वह कहने लगते मैं यहाँ पर भी जीत गया और वहां पर भी, तुम कुछ भी कर लो, हारने तो वाले हो मुझसे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मास्टर सू वहां से निकल जाते हैं अपने पैसों को गिनते गिनते, तो वह कहने लगते हैं कि युवा तुम्हारी सहायता से तो मैं अमीर बनने वाला हूँ भविष्य में। इसका साले के साले जो मास्टर ली है उसकी अब मैं नहीं चलने दूंगा बिल्कुल भी। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है मास्टर ली पर, जहाँ पर सेकंड क्लास की टीचर और वह दोनों के दोनों डिसाइबल आ चुके थे और वह जो सेकंड क्लास की टीचर होती है वह सारा का सारा जो मामला है वह मास्टर ली को बता देती है। यह जानकर जो मास्टर ली कहने लगती है आखिरकार यह युवा किस खेत की मूली है, इसको मैं भगा क्यों नहीं पा रहा मेरी अकेडमी से। फिर हमें दिखते हैं कि जो मिस जाओ होती हैं वह सारे के सारे डिसाइबल्स को लेकर सोल अरेना में आ जाती हैं, जहां पर युवा और बैंगडो जाओ आपस में बात कर रहे थे कि क्या हमारा जो सेकंड क्लास का टेस्ट है वह इस अरेना में होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि आसपास का माहौल पूरी तरह से चेंज हो चुका था। दाई की टीम युवाओं के पास आते हुए कहने लगती है कि युवाओं मैं तुम्हें अगली बार पूरी तरह से ही देख लूंगा, तुम कुछ भी कर लो मेरे हाथों से नहीं बच सकती। इस बात को सुनकर युवा कहने लगता अच्छा ठीक है देख लेना कैसे देखोगे। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है इस जाओ पर, जो कि सारे के सारे डिसाइबल को लेकर एक स्थान पर पहुंच चुकी थी और उनसे कहने लगती है कि अब तुम्हारा कंपटीशन शुरू होने वाला है, क्योंकि अरेना में आ चुका है बीस्ट किंग। और बीस्ट किंग को देखकर युवा मिस जाओ से पूछने लगता है आखिरकार ये एल्डर कौन है। हमें दिखाया जाता है मिस जाओ को, जो कि कहने लगती है ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है और 92 लेवल पर भी है। इनके पास इतनी ज्यादा ही काबिल तारीफ है कि ये सारे के सारे बीस्ट को अपने अनुसार ही नचा सकते हैं। और आज तुम्हारा जो टेस्ट है वह बीस्ट के साथ ही होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक बीस्ट को चूज करना है, उसके साथ तुम्हें फाइट करना है। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि पहली बारी और किसी की नहीं भैया युवाओं की फंस चुकी थी और युवाओं यहाँ पर अरेना में पूरी तरह से ही पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो बीस्ट किंग होते हैं वह अपनी पावर का यूज करते हैं। युवाओं से सबसे पहले पूछते हैं कि बेटा तुम किस प्रकार के बीस्ट को चूज करना चाहते हो, पहले 100 मिलियन लेवल से ज्यादा के कि 100 मिलियन लेवल से कम के। इस बात को जानकर युवा कहने लगता है 100 मिलियन लेवल से ज्यादा के। और यह जानकर जो सारे के सारे डिसाइबल होते हैं वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि युवाओं ने चुनौती तो भाई खतरनाक ही दी है। तभी बीस्ट किंग अपनी पावर का यूज करते हुए एक प्रकार की गेट को ओपन कर देता है, जहां में से एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट बाहर आता है और युवाओं और उनके बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो चुकी है, जहां पर हम देखते हैं कि भाई बीस्ट तुरंत ही आधे साथ ही युवाओं की चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। हमें मास्टर ली को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगते हैं इस बीस्ट की सबसे ज्यादा खास बात है इसकी स्पीड को कोई भी मैच नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वह बीस्ट युवाओं पर जंप करते हुए अटैक करने वाला होता ही है कि तभी युवा अपनी सेकंड मार्शल सूट जो कि है पाइथन की आप जानते ही हैं उसको बाहर निकालता है और उसे देखकर आसपास के वॉरियर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि युवाओं ने अपनी मार्शल सोल की सेकंड रैंक को 1 लाख साल पुरानी अपग्रेड कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वहां से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है कि आसपास के वॉरियर दाई भैया दाई जो कि अभी चैलेंज कर रहा था उसकी तो फटके हाथ में आ गई थी, आप देख ही सकते हैं। हम देखते हैं कि युवा अपनी पावर का यूज करते साथ ही तुरंत ही जैसे ही अपनी आइस डिटेक्शन एबिलिटी का यूज करता है कि भाई 100 मिलियन साल पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट की फटके हाथ में आ जाती है। भाई कुछ भी नहीं कर पाता, भाई डरने लगता है, क्योंकि वहां पर
सेकेंड सोल लिंग यानी कि वहां पर स्पाइडर की मार्शल सोल एक्टिवेट हो चुकी थी, चूंकि आइस एबिलिटी धारण करती है और इतनी ज्यादा पावरफुल लग रही है कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ। इसकी पूंछ को ही देख कर दाई की फट के हाथ में आ जाती भाई। बैंग डोंग यू आओ जाओ जाओ, यहाँ तक कि ली की तो फट के ली तो कहे लगता है मास्टर ली। आखिरकार यह कैसे हो सकता है? मेरी नजरों से ये बंदा बच कैसे गया? अगर मैंने उस दिन इसको स्पेशल डिसेबल बना लिया होता तो आज ये मेरे विभाग में होता, ना कि उस सोल गाइड डिपार्टमेंट के। और यह जानकर भाई काफी ज्यादा दुखी हो रहा था, जबकि हम देखते हैं कि जो बीस्ट किंग होता है भाई युवा कैसी पावर देखकर हैरान हो जाता है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है स्पिरिचुअल माइंड में, जहाँ पर हमें थोड़ी देर पहले की जो युवाओं की स्पिरिचुअल बीस्ट है यानी कि तियानमिंग और साथ साथ युवाओं के बीच में बातें दिखाई जाती है। युवाओं से तियानमिंग कहने लगता है कि क्या तुम्हें ताई को सबक सिखाना है? यह जानकर युवा कहना हाँ सिखाना तो है, परेशान ना करे बाद में। यह जानकर तियानमिंग कहने लगता है अच्छा तो ठीक है, तुम अपनी जो सेकंड मास्टर सोल है उसे 1 लाख साल पुरानी अपग्रेड कर लो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो आसपास की बॉडी तो तुम्हें देख कर ही डरने लगेंगे और फिर तुमसे कोई पंगा लेने का ट्राई करेगा ही नहीं। और ऐसा कहते हुए युवा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भाई। कहने लगता है हो ही कैसे सकता है, क्योंकि वो तो मिलियन साल पुरानी है। हम देखते हैं जो तियानमिंग होता है भाई यूएस खेलता है, बोले युवा कितने ज्यादा ही पगले हो तुम, क्योंकि तुम अपनी जो सोल रिंग है उसे अपनी अकॉर्डिंग मतलब बदल सकते हो। उसकी जो एज है 1 लाख 10 लाख 15 साल 20 लाख मिलियन साल ऐसे चेंज कर सकते हो, जिसकी ज्यादा तुम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ अकेली तुम्हारी बॉडी की औकात होनी चाहिए उसको सहन करने के लिए, बस उसके बाद तो तुम लगा लो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आइस लेडी होती है भाई भी युवा से कहने लगते हैं हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और हम देखते हैं कि इनके बीच में ऐसी ही थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी हो रहा होता है, क्योंकि तियानमिंग अपनी लेडी आइस लेडी को थोड़ा बहुत भाव दे रहा था और वो उसको पंच मार कर दूर कर देती है। हे तू हटो मुझसे। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है बाहर, जहाँ पर बीस्ट के युवाओं की ऐसी पावर को देखकर हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जबकि युवाओं ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करना बंद कर दिया था और युवा इस कंपटीशन को मतलब राउंड को तो जीत ही गया है यार, कंपटीशन क्या। हम देखते हैं बीस्ट किंग जो कि तुरंत युवा के पास आते हुए कहने लगता है आखिरकार तुमने यह कैसे किया, तुमने मेरे बीस्ट को अपंग यानी कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा भय बना दिया है। हम देखते हैं मास्टर ली जो कि बीस्ट किंग के बीच में आते हुए कहने लगते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हमें दिखाया जाता है आसपास के सभी लोग हैरान होते हैं, युवाओं के प्रति थालियां पीट रहे होते हैं। और दाई को तो आप देख ही सकते हैं भाई, कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई मुझसे कितना ज़्यादा पावरफुल ऐसे हो सकता है। पर युवा होते हैं भाई, ये तो सच्ची बात है। हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर ली होते हैं भाई युवा से कहने लगते हैं चलो मेरे साथ और साथ साथ भाई ऐलान कर देते हैं कि आज का यह जो कंपटीशन है भाई 5 राउंड तक खेलने वाला था, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि बीस्ट किंग से मुझे कुछ बात करनी है, इसलिए अगला कंपटीशन कल होगा। तब तक आप सभी लोग अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाए रखिए। और ऐसा कहते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमें देखने के लिए मिलेगा अगले शनिवार को। पर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसकी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से लेकर आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाय 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 बाय, सब्सक्राइब कर लेना, कहा ना कर लेना।